इसके पहले वाले वीडियो में हम करीब करीब आपको 16 क्वेश्चंस समझा चुके हैं और आज आप इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। 17 से थोड़ा सा गौर करेंगे आप यहाँ पर। अब जैसे कि ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है कि वन हु हैज नो बिलीफ इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप। वन हु हैज नो बिलीफ इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। वन मतलब वह व्यक्ति, हु हैज मतलब जिसके पास, नो मतलब नहीं है, बिलीफ मतलब विश्वास। वह व्यक्ति या वैसा व्यक्ति जिसके पास विश्वास नहीं है इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड मतलब भगवान के अस्तित्व में, हम वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, या वैसा व्यक्ति जो भगवान में भरोसा नहीं करता हो उसे क्या कहा जा सकता है। तो हम वैसे व्यक्ति को इंग्लिश में एथिस्ट बोलेंगे, जिसको हम हिंदी में नास्तिक कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। द लाइफ हिस्ट्री, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन। इसमें यह कहा गया है किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन मतलब किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास। रिटन बाय हिमसेल्फ का मानी होता है स्वयं, उसी के द्वारा लिखी गई हो। किसी व्यक्ति के जीवन के इतिहास खुद उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो। अगर इससे भी नहीं समझ में आता हो, थोड़ा सा गौर कर लीजिए कि वह व्यक्ति जो खुद अपने जीवन की जीवनी को लिखता हो, अपने जीवन के इतिहास को लिखता हो, उससे हम इंग्लिश में बेटा ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, जिसका हिंदी क्या होता है, आत्मकथा। जिसका हिंदी क्या होता है, आत्मकथा। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के विषय में लिखता हो, किताब लिखता हो, उनके जीवन की कहानी को, उनके लाइफ हिस्ट्री को अगर लिखता हो, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी ना कह करके, फिर से सुन लीजिए, उससे हम ऑटोबायोग्राफी ना कह करके बायोग्राफी बोलेंगे। चलिए आगे गौर कर लेते हैं। ये जो अगली क्वेश्चन है, वन हु हैज पावर। वन मतलब वह व्यक्ति, हु मतलब जिसके, हैज पावर मतलब शक्ति है, ओवर एवरीथिंग मतलब हर चीज पर। वह व्यक्ति जिसे हर चीज पर शक्ति प्राप्त है उसे हम क्या बोलेंगे, अलमाइटी। जिसका हिंदी क्या होता है, सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान तो शक्ति प्राप्त जहां तक करने की बात होती है, हम गॉड को ही बोलेंगे, ईश्वर को ही बोलेंगे हम। चलिए आगे देख लेते हैं। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके माध्यम से मतलब क्या कहते हैं, साग सब्जी या वनस्पति के विषय में अध्ययन किया जाए। हम विज्ञान की, या आप यूँ कह ले साइंस का, हम उस ब्रांच को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, बॉटनी बोलेंगे, और इसको हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान बोलेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन पर गौर कर लेते हैं। आपका ये 21 नंबर क्वेश्चन है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन मतलब किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास, रिटन बाय एन अदर। यानी अगर किसी व्यक्ति के जीवन के इतिहास यानी उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनकी जीवन की सारी बातें उनके द्वारा न लिख करके किसी और के द्वारा लिखी जाए, तो हम उसे हम क्या कहते हैं, जीवनी कहते हैं।
और अंग्रेजी में उसे हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं, जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बताया हूँ कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद हिस्ट्री को लिखता हो तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के विषय में, उनके लाइफ हिस्ट्री के विषय में अगर लिखता हो तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी न कह करके उसे हम बायोग्राफी बोलेंगे, जिसका हिंदी क्या होता है, जीवनी। चलिए आगे गौर करते हैं हम लोग। आगे है अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट डज नॉट गिव एनीथिंग। अ प्लॉट ऑफ लैंड का मानी होता है भूमि का वह हिस्सा, भूमि का वह टुकड़ा, भूमि का वह भाग, दैट डज नॉट गिव एनीथिंग, जिससे मतलब किसी भी चीज की प्राप्ति न हो। भूमि का वह हिस्सा, भूमि का वह टुकड़ा, भूमि का वह भाग, जमीन का वह भाग, जिससे मतलब किसी चीज की प्राप्ति न हो, किसी अन्न की प्राप्ति ना हो, उसे हम अंग्रेजी में बारन बोलेंगे और हिंदी में बेटा क्या बोलेंगे, उसको हम बंजर बोलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जहाँ तक सवाल होता है आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में तो आता है, इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे ऐसे भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहाँ पर इस क्वेश्चन को पुट किया जाता है या क्वेश्चन सेटर करते हैं, क्या क्वेश्चन को सेट करने का काम करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और जो 23 क्वेश्चन है, वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, वन मतलब वह व्यक्ति, हु मीन्स जो, इट्स मतलब खाता, ह्यूमन फ्लेश का मानी होता है मानव मांस को, यानी किसी मनुष्य के मांस को, वह व्यक्ति जो किसी मनुष्य के मांस को खाता हो उसे हम इंग्लिश में कैनिबल बोलेंगे, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, नरभक्षी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अ प्लेस, अ प्लेस मतलब वह स्थान, फॉर बेरियल ऑफ डेड बॉडीज, इसको देख लेते, वह स्थान जहां पर मृत शरीर को दफनाया जाता है, वह स्थान जहां पर मृत शरीर को दफनाया जाता है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमेट्री, जिसे हम हिंदी में कब्रिस्तान कहते हैं। सेमेट्री आप पढ़ लेंगे, इसका हम उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन भी बेटा हम लिख दिए ताकि आपको रीड करने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आगे देख लेते हैं। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, यानी 100 वर्षों की अवधि को क्या कहा जाता है। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स यानी 100 वर्षों की अवधि को क्या कहा जाता है, तो 100 वर्षों की अवधि को हम इंग्लिश में सेंचुरी बोलेंगे, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, हम शताब्दी बोलेंगे। ठीक है, शताब्दी। आगे देख लेते हैं। वन हु बिलीव्स इन फेट, वन मतलब वह व्यक्ति, हु मीन्स जो, बिलीव्स मतलब विश्वास करता हो, इन फेट का मानी होता है अपने भाग पर, अपने नसीब पर, अपने तकदीर पर, अपने लक पर, उसे हम क्या बोलेंगे, फेटलिस्ट बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, हम भाग्यवादी। चलिए भाग्यवादी पढ़ लेंगे आप लोग यहाँ पर। अगली देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। अ डे ऑफ रेस्ट फ्रॉम अ लेबर, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसे इंग्लिश में बेटा हम हॉलीडे बोलेंगे, जिसका हिंदी छुट्टी होगा या छुट्टी का दिन कह ले। वन हु कैन नाइदर, वन मतलब वह व्यक्ति, हु मीन्स जो, वह व्यक्ति जो, कैन नाइदर रीड नो राइट, यानी वैसा व्यक्ति न तो वह पढ़ सकता हो ना ही वह लिख सकता हो, वैसा व्यक्ति न तो वह किसी चीज को पढ़ सकता हो ना ही वह लिख सकता हो, वैसे व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है, तो वैसे व्यक्ति को हम इलिटरेट बोलेंगे। और रही बात इसके इलिटरेट की हिंदी की, तो इसको हिंदी में हम अनपढ़ बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और ये 29 नंबर जो क्वेश्चन है कि दैट कांट बी रेड, दैट कांट बी रेड, यानी वैसी चीज जिसे पढ़ा ही ना जाए, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेजिबल पढ़ लेंगे ना आप लोग यहाँ। इलेजिबल मतलब जिसे हिंदी में हम अस्पष्ट कहते हैं, जो पूरे स्पष्ट रूप से पता नहीं चले, जिसे स्पष्ट तौर पर पढ़ा नहीं जाए, उसे हम एलिजिबल बोलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। वन हु मेक्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, वन मतलब वह व्यक्ति, हु मीन्स जो, मेक्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो विज्ञान की भाषा का अध्ययन करने का काम करता हो,
उसे हम लिंग्विस्टिक यानी इसको हिंदी में हम भाषा विज्ञानी बोलेंगे, लिंग्विस्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। अ पर्सन मतलब वह व्यक्ति, वो मिस जो प्रेजेंट्स मतलब प्रस्तुत करता हो, और रेडियो, और उसके बाद हम कह लेते हैं टेलीविज़न प्रोग्राम, यानी वह व्यक्ति जो रेडियो या टेलीविज़न के प्रोग्राम को क्या करता हो, प्रेजेंट्स करने काम करता हो, प्रस्तुत करने काम करता हो, उसे हम इंग्लिश में एंकर बोलेंगे, जिसका हिंदी आप जानते हैं समाचार उद्घोषक। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह लें, या आप यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना भाई, सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से देखेंगे और अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इसको तैयारी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल जेडन इंग्लिश रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना, और यहाँ तक अपने दोस्तों के बीच इसे बताना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स। फिर हम लोग अपने नए वीडियो में मिलते हैं।